अब दसवीं को तो इंद्र गया, दूसरे दिन एकादशी। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा नंद परम वैष्णव एकादशी का सर्वथा निराहार व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करने का मतलब पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और इन 10 इंद्रियों का स्वामी मन, मन सहित इन 10 इंद्रियों एकादश हो गई। इन समस्त इंद्रियों को संसार का आहार दिन रात हम लोग दे रहे हैं, पर कम से कम महीने में 2 बार एकादशी के दिन इन एकादश इंद्रियों को भगवत रस से समन्वित करके बहिर्मुखता से अंतर्मुखता की ओर ले जा करके आत्म स्वरूप का रसास्वादन कराएं, अपने अंतर्मुखी बन करके हृदयस्थ हरि के चरणों के साथ इनका संबंध जोड़ें। इसी का नाम है उपवास। उपवास कहते हैं ना, उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मनो हो उपवासः सविज्ञेय न तो कायस्य शोषणम। हम भोजन नहीं करते, काया को सुखाना उपवास नहीं है। उप माने समीप, वास माने निवास। भगवान कहीं दूर नहीं है, हमारे पास ही निवास है। कहाँ है? बोले हमारे ततिष्ठद्दशांगुलम, हमारे भीतर ही घुसे बैठे हैं। तो जो हमारे भीतर घुसा बैठा है, हम में ही स्थित है, उसको भुला करके हम तमाम बहिर्मुखता की ओर भागे फिर रहे हैं। दुनिया के सुख में नकली डुप्लीकेट सुख के पीछे भाग रहे हैं, असली चीज हमारे पास है उसे भूले बैठे हैं। और जो असली भीतर बैठा है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये माया का नशा। एक चौबे जी भांग छानते थे खूब, विश्राम घाट पर जमुना जी के तट पर जाकर के खूब छान करके आते थे, प्रतिदिन का काम। एक दिन उनका बेटा बोला कि पिताश्री हम भी चलेंगे आपके साथ। अरे तुम क्या करे? नहीं नहीं मैं तो आज जाऊंगा। दुराग्रह किया तो बेटे को भी ले आए। और जब घोंट छानने लगे तो बेटा ने कहा आज मैं भी छानूंगा। अरे बेटा तुम अभी बच्चा है। नहीं नहीं मैं तो छानूंगा। थोड़ा दो भले। अच्छा तो थोड़ा सा तू भी ले ले, बच्चे को भी थोड़ी दे दे। अब घोंट छान करके जब तैयार हुए तो थोड़ा धीरे धीरे नशा आया, बोले अब चलना चाहिए, चलो। तो बेटा कंधा पे बैठ गया, चौबी जी चल पड़े। अब जैसे ही चले घर की तरफ तो नशा जब खूब चढ़ा तो एकदम याद आई, अरे आज जब मैं चला था तो बेटा मेरे साथ चल रहा था, वो बेटा तो है ही नहीं, वो कहां चला गया? अब बेटा कंधे पर बैठा। अब नशा का धुन, अरे बेटा कहां गया, बेटा कहां गया? लगता है वहीं छूट गया। सुबह पे जमुना जी के किनारे आए, कहीं नहीं बेटा। अरे राम राम, लगता है घर वापस चला गया होगा। लौटते जा रहे थे, रास्ते में लोगों से पूछते, भैया हमारा लाला देखा क्या? तो जिससे भी पूछते वो सोचता कि भाई जो कंधे पर बैठे है उसके बारे में तो पूछने का प्रश्न नहीं, बड़े बेटे के बारे में पूछ रहे होंगे। बोले साहब हमने तो नहीं देखा चौबे जी। अरे राम राम, न जाने कहां चला गया। पूछते पूछते चौबे जी घर गए और जैसे घर में घुसे सो दरवाजा थोड़ा छोटा था, जैसे घुसे सो ऊपर बैठे बेटे की खोपड़ी धड़ाम गई। सो चिल्लाया मर गया मर गया। जैसी रोया चिल्लाया सो बोले अरे ये ऊपर कौन है? सो नीचे उतारा, अरे मूर्ख कहीं के तू खोपड़ी पे बैठा, मैं कहां कहां तेरे लिए पागल बना डोल रहा हूं। एक थप्पड़ और मारा। बोलो राधे राधे। तो बगल में छोरा और नगर में ढिढोरा, कंधे पर बेटा बैठा है और बाबरे बने ढूंढ रहे हैं दुनिया में, लाला कहां गया, लाला कहां गया। वही हालत हम लोगों की है। जो सचमुच आत्मीय हैं, हमारे हैं और हमारे पास हैं, उनको पास में न ढूंढ करके बाहर ढूंढते हैं संसार में। इसलिए इन एकादश इंद्रियों के द्वारा जो संसार के विषयों में रमण करते हैं, संसार का सुख का अनुभव करते हैं,
इन इंद्रियों को एकादशी के दिन एकादश इंद्रियों को अंतर्मुखी करके जो हमारे ही पास बैठा है उस परमात्मा के साथ जोड़ना ही सच्चा उपवास है। नंद बाबा ने उपवास किया एकादशी का और भगवान की विशेष अभ्यर्चना करी। समभ्यर्च जनार्दनम, परंतु अर्धरात्रि में 12 बजे ही राजा महाराज नंद को भ्रांति हो गई कि लगता है सवेरा हो गया, तो सवेरा समझ करके जमुना जी में नावे चले गए। रात में ही डुबकी मारी, सुवर्ण के दूध पकड़ के ले गए, क्योंकि अर्धरात्रि में जलाशयों का स्नान निषिद्ध है, क्योंकि जलाधिदेव वरुण उस समय विश्राम करते हैं। तो विश्राम में विक्षेप डालोगे तो अपराध बनेगा। सुवर्ण के दूध पकड़ के ले गए। एक दो ग्वाला जो संग में गए थे नंद बाबा के, वो भाग करके आए, कन्हैया भैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भैया डुबकी मारते तो हमने देखे, फिर निकसे ना आए। भगवान दौड़े, जमुना जी में छलांग मारी, सीधे वरुण लोग पहुंच गए। वहां देखा कि बाबा बंधे पड़े, पर वरुण ने गोविंद का दर्शन किया तो तुरंत खड़े होकर स्वागत किया, सिंहासन पर बैठा के पूजन किया। अहो भाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे। भगवान बोले हमारी पूजा कर रहे हो और हमारे पिताजी को बांध के पटक रखा है। आपके पिता कहाँ? भगवान बोले वो बैठे नंद बाबा। वरुण ने तुरंत कान पकड़े, अजानता माम केन मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तब पिता तद भवान शंतुमर्हति। अनजाने में आपके पिताश्री को हमारे मूर्ख सेवक बंधक बना लाए, क्षमा करना प्रभु, जो भी कुछ हुआ भूल से हुआ। भगवान बोले तो कोई बात नहीं। तुरंत वरुण ने नंद बाबा को मुक्त करके बड़े आदर के साथ गोविंद के साथ विदा किया। भगवान बाबा को लेके जो जमुना से बाहर निकले तो वृंदावनवासी सारे ब्रजवासी दौड़ के आ गए। अरे बाबा कहाँ चले गए डुबकी मार के जमुना में? नंद बाबा बोले मत पूछो, आज तो गजब है गो भाई ब्रजवासी हो। कहा भयो सुनाई, अच्छे भले नहावे कुआं आए, 4 छोड़ा दबोच के ले गए, बांध के पटक दी। हम रोते चिल्लाते रहे, काऊ ने ना सुनी हमारी। और भगवान जाने कहाँ थे मेरो कन्हैया पहुंच गए हो। जैसे ही मेरो लाला पहुंचो सो सबरे आके पामन में गिर गए। त्राहिमाम त्राहिमाम, बड़ी जोरदार या की स्तुति करी, या की जय जयकार करी, या की पूजा करी, या की आरती उतारी, और कन्हैया ने सबन को आशीर्वाद खूब दियो। मैं देख देख के बाबर हो गया कि मेरे कन्हैया की कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी भैया। मुँह बांध के पटक दी और छोरा की सब आरती कर रहे हैं। ये बात अब तक मेरी समझ में तो ना आई भाई। अब ब्रजवासियन की काना फूसी चालू है गई। आप उसमें बोले कोई कछु कहो भैया, कन्हैया अपनो साक्षात भगवान है। सबरे घेर के कन्हैया थे, बोले कन्हैया तो आज हमारी सौगंध है, तू हमें सच्ची सच्ची बता। क्यों? का पूछो बचाओ भाई। बोले ये बता कन्हैया तू भगवान है का? कन्हैया खूब हंसे। ब्रजवासियों काय को मेरे हाथों के पीछे पड़े हो, जब देखो तो भगवान बनाए दो। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल, देखते न पैदा होते ही तो पूतना मार डारी। हमने बात समय सोची कि तो को लेके भागी होगी, सो ठोकर खा के गिर के मर गई होगी। मन को समझा लियो, तेने हम सबन की आंखन के सामने एक हाथ पे पूरा गोवर्धन उठा लियो। हमने बात समय भी शंका करी कि तू भगवान है, पर तेने बातें बनाई कि मैंने मंत्रन के द्वारा तुम सबन की शक्ति चुरा ली और अकेले ने गोवर्धन उठा ली। मंत्रन को चमत्कार है कछु है सके। पर अब हमें कोई शंका ना रह गई। इतने इतने बड़े देवी देवता तो को दंडवत करें कन्हैया, तू भगवान ना है तो कौन है? और देख भगवान हो तो आज हमें चुपचाप बता दे, हम का उसे ना कहेंगे। कन्हैया बोले अच्छा एक बात बताओ ब्रजवासियों, यदि मैं भगवान ही भयो तो तुम कहा करोगे? ब्रजवासी बोले भैया तू भगवान हो तो प्रेम से बनो रहे, हमें कछु ना चाहिए तो से। एक छोटी सी इच्छा अवश्य हमारे मन में है। कहा? बोले तू बैकुंठ बारो भगवान हो तो काउदना ने हमें अपनो बैकुंठ दिखाए दे भैया, और हमें तो से कछु ना चाहिए। वो भी तेरो मन हो तो घुमा दीजिए अपनो घर, नहीं तो हमें वो भी नहीं चाहिए। भगवान बोले ब्रजवासियों हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में तुम पड़ो ही मत। तुम्हें यदि बैकुंठ देखने की इच्छा है तो वो बैकुंठ तुम्हें चाहे, जब तुम्हें घुमा सकूं दिखा सकूं, दिखा दोगे? बोले हाँ।
बोलो कौन है देखना है, चलो मेरे संग। सबरे ग्वाला कन्हैया के संग चल पड़े। नंद बाबा भी संग में हो लिए। मेरो कन्हैया कौन सा वैकुंठ दिले जाएगा, चलो देखें। सबन को लेके भगवान ब्रह्म कुंड पहुंच गए और उस ब्रह्म कुंड को दिखा के भगवान बोले, ब्रजवासियों जो भी वैकुंठ देखबो चाहे, जाबो चाहे, वो या कुंड में कूद जाए, सीधो वैकुंठ पहुंच जाएगा। ब्रजवासी एक दूसरे को मुंह देखने लगे, भाई भगवान जाने कौन से वैकुंठ में भेजेगा भैया। देख नहीं हमसे मजाक मत करियो, तू कहो हम सचमुच कूद जाएंगे। भगवान बोले तो कूदो ना, वैकुंठ ना दिखे तो बात करियो। अच्छा कन्हैया तो एक को बात और बता दे, वैकुंठ में पहुंच जाएंगे? बोले पक्का पहुंच जाओगे। तो लाला पहुंचने के बाद वापिस आएंगे कि वहीं रह जाएंगे? कन्हैया बोले चिंता मत करो, संग में चलूंगा, मेला घुमा करके वैकुंठ दिखा के वापिस भी ले आऊंगा। अरे कन्हैया तू संग में चलेगो फिर हमें काय को डर। धमाधम सबके सब ग्वाला कूद गए। कन्हैया पर विश्वास। पर जैसे ही डुबकी मारी, ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णे चोधृता तत्र सुर ब्रह्मणो लोकम यत्र क्रूरो ध्यगात्पुरा। ते तो ब्रह्म हृदम नीता, जैसे ही ब्रह्म हृदय में निमग्न हुए, ब्रह्म कुंड में डुबकी मारी, सबके सब दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की जय। आंख खुली तो सबने अपने आप को वैकुंठ में खड़ा पाया। एक दूसरे को देख करके बोले भैया गजब है गए, सचमुच वैकुंठ आए गए। क्या देखा? सर्वे पद्म फला साक्षा पीत कौशेय वाससः। वैकुंठ के समस्त भगवत पार्षद चतुर्भुज रूपधारी है। शंख चक्र गदा पद्म सभी के हाथों में विभूषित हैं। ब्रजवासी बोले भैया गजब है गयो, देख देख यहाँ तो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं, दो दो हाथ वाले तो हम ही तुम दिख रहे हैं भैया। यहाँ को मतलब पक्के में वैकुंठ आए गए। चलो और भीतर चल के देखें या वैकुंठ में और का देख भी लायक है। एक बोलो देख परदेश वाली बात है, कहीं परदेश में भटक गए तो कोई रास्ता बतावे वारों ना मिलेगा। अपन कन्हैया के संग में जाएंगे, वही अच्छी तरह दिखाएगा और घुमाएगा। अपन कोने जाने यहाँ कहाँ है कन्हैया? अब देखें तो कन्हैया गायब। अब ब्रजवासी घबरा गए, हे भगवान परदेश में हमें अकेलो छोड़ के ये कहाँ भाग गए हो? एक बोलो अब घबरावे की जरूरत ना है, काऊ से पूछ लो भैया। भूले भटके शिविर में कहीं चलो तो बोले भैया पतो लगाओ। एक भगवत पार्षद के पास ब्रजवासी जाके बोले भैया जी राम राम। उसने तुरंत इशारा किया, मौनम आस्ताम, बिल्कुल शांत रहो। अब ब्रजवासी और ज्यादा सटपटाए गए, भैया ये कैसो वैकुंठ है, राम राम कोई ना करे। एक बोलो ये यहाँ कछु और भाषा में बात करते होंगे। भाई हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा होए, अलग अलग व्यवहार होए, सब जगह राम राम थोड़ी चले। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं बम भोले, कहीं हर हर तो कहीं हाय हाय। तो सब जगह की अलग अलग परंपरा भैया, जहां जैसी भाषा जैसो व्यवहार। तो पहली बार हम हॉलैंड गए थे तब वहां के लोग सब आपस में जब मिलते थे तो बोलते खुर्य मैदाक। हमने जिन माता जी के यहाँ रोके उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब होता है, तो बोले महाराज इसका मतलब है नमस्कार। यहाँ डच भाषा चलती है, सवेरे बोलते हैं खुर्य मौर्ख, शाम को बोलते हैं खुर्य मैदाक। तो हमने केवल वही दो शब्द पकड़ लिए। जो भी कोई आता था बोलते थे खुर्य मैदाक, तो वो खुश हो जाता था कि पंडित जी ने हमारी भाषा में नमस्कार किया। बाकी इससे ज्यादा पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, क्योंकि जब कोई आती है सवेरे सवेरे के खुर्य मौर्ख, तो सुनने में लगता है हमको मूर्ख तो नहीं बोल रहा। तो भाषा ही बड़ी विचित्र विचित्र। तो ब्रजवासी बोले भैया ये अपनो देश ना है, अपनो क्षेत्र ना है, तो यहाँ राम राम की जगह कुछ और बोलते होंगे। तो भैया जब अपनी भाषा कोई ना समझेगा तो अपन कौन से बात करें यहाँ पर। एक बोलो अरे वो देख वो नाक के ऊपर जाके बैठ गए हो कन्हैया, मैंने पहचान लियो। चलो चलो और कोई भले ही ना पहचाने पर कन्हैया तो अपन को पहचाने को। जैसी दौड़े भगवान से मिलने के लिए, देखा शेष सैया पर भगवान विराजमान हैं।
जैसी मिलने को भागे के सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। तो ब्रजवासी और बेचारे सटपटा के रह गए। एक बोलो, भैया कछु है जाए, कन्हैया को हमने वृंदावन में तो 100 फन वाले नाग के ऊपर नाचते देखो, और यहाँ करके ये 1000 फन वाले के ऊपर जाके बैठ गए। कन्हैया के ठाठ बड़े जोरदार हैं, बार बार कहें कन्हैया भैया, और कोई ना पहचाने पर तू तो हमें देख। और कन्हैया बड़े ठाठ से जमे बैठे। इतने में क्या देखा, जब उनको भगवान के पास तक नहीं जाने दिया सेवकों ने, तो थोड़ी देर में देखा कि पंचानन त्रिपुरारी, चतुरानन ब्रह्मा सब लाइन से चले आ रहे हैं और भगवान की स्तुतियां गा रहे हैं वेद मंत्रों से। अब तो सब ब्रजवासियों की आंखें फटी रह गई। हे भगवान, अब तक 4 हाथ वाले दिख रहे थे, अब 4-4 मुंह वाले भी आए भैया। बड़ा ही विचित्र वैकुंठ है, हमने आज तक ना देखे ना सुने, जो आज प्रत्यक्ष देखने को मिल रहे हैं। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छंदोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता। विस्मित आंखों से ब्रजवासी यह दिव्य वैकुंठनाथ के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। अंत में वह दिव्यता भव्यता को देख देख करके इतने भयभीत हो गए ब्रजवासी कि आंख बंद करके बोले, कन्हैया भैया तेने खूब दिखा दियो वैकुंठ, अब तो हमें फटाफट वृंदावन वापस बुला ले। बस इतना कहना था कि जिस कुंड में डुबकी मारी उसी कुंड से एकदम उछल के सारे ब्रजवासी बाहर निकले। बाहर निकलते ही देखा कन्हैया हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की। दौड़ के लिपट गए सब कन्हैया से गए ब्रजवासी। अरे कन्हैया तेने गजब कर दियो भैया, सचमुच तूने हमें आज वैकुंठ भेज दियो। भगवान बोले कैसो लगो। अरे लाला मत पूछे भैया, जिंदगी में पहली बार 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले देखने को मिलो। बहुत ही विचित्र है तेरो वैकुंठ, कन्हैया कहा बताएं। भगवान बोले आनंद आयो कि ना? तो लाला तू बुरो न माने तो कन्हैया सच्ची सच्ची बताए। हाँ हाँ सच्ची बोलो। तो लाला सच्ची बात तो यूं है कि आनंद तो नेकू ना आयो। क्यों भैया तुम्हें वैकुंठ में नेकू आनंद ना आयो, कहा कसर पड़ गई? ब्रजवासी बोले कसर ही कसर है। पहली बात तो सबसे बड़ी कसर है कि एक से हमने राम राम करी सो बोला चुप। हमने सोची शायद याकू हमारी भाषा समझ में ना आई होगी, सो हमने कोई बात ना है, हमने फिर काऊ से बात ही ना करी। फिर हमने तोकू देखो एक बड़े भारी नाग के ऊपर बैठो, हमने सोची कोई ना पहचाने पर तू तो पहचाने को, तो हम तो मिलवे को भागे, सो हमें पट्ट से रोक दिए। हमें बड़ो बुरो लगो भैया, हमारे कन्हैया से बात ना करन दी यानी। सो फिर हमने देखो भैया कि ठाट बाट तो तेरे बड़े जोरदार हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी कन्हैया। वहां जितने लोग आए बड़े बड़े 4 मौके 5 मौके सब तोकू दंडवत कर रहे थे, तेरे ठाट तो बहुत जोरदार हैं, पर हमारे वृंदावन जैसो आनंद ना है। अरे या वृंदावन में तेरे साथ कबड्डी खेलें, तेरे साथ बैठ के भोजन पावें, तेरे साथ गैया चरावें, तेरे साथ कुश्ती लड़ें, तो को उठा के पटक दें, तेरे कंधे पर तो को घोड़ा बना के बैठ जाएं, तो जो खाएबे खेलवे को तेरे संग में जो सुख यहाँ मिले, तो वैकुंठ में कहां धरो? तेरे से बात कर ना सकें, तेरे पास में जा ना सकें, भैया तेरे वैकुंठ के हम तो दूर से ही हाथ जोड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैकुंठनाथ भगवान अनंत कोट ब्रह्मांडाधिपति बन के विराजमान हैं। जहां ब्रह्मा जी लाइन में लगे हैं वहां सामान्य जीवों की क्या सामर्थ्य पहुंचने की। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावें। और वही जब वृंदावन में आ गया तब ताहि अहिरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। तो वैकुंठ में बैठे सारे जगत को नचा रहे हैं, पर वृंदावन में आकर के स्वयं ही ग्वालिनियों की छाछ पर नाच रहे हैं। गोपियां कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी ना कन्हैया से मिलने का। एक बार एक गोपी आई, कुछ बहाना नहीं मिला तो उसने कहा मैया, बोल बहना मैया ने गोबर मिल जाएगा का? मैया बोली बाबरी ये कोई पूछवे की बात है? अरे मेरे घर लाखन गैया हैं, तमाम गोबर भरो पड़वे, जा जितना चाहिए उतना भर के ले जा। ठीक है मैया वो तो मैं ले जाऊंगी, पर फिर भी पूछ के ही ले जाना चाहिए ना। हाँ हाँ कह दी मैंने, ले जा।
ग्वालिनी आई, गोबर भरती जा रही है, चारों तरफ से देखती जा रही है कि वो नंद के छोरा ना दी करे कि तुम चले गए। उद्देश्य तो उनके दर्शन का था, गोबर लेना बहाना था। इतने में कन्हैया तो अंतर्यामी है, उसके मन की बात जान गए और तुरंत बाके निकट आ गए। ये काले जा रही है? अरे लाला, मैया ते पूछ के आई हूं, गोबर लेके जा रही हूं। अच्छा, मैया ते पूछ रही तो कोई बात ना, ले जा। अब कन्हैया की झांकी देखती जा रही है और टोकरी में भरती जा रही है। सो देखते देखते खूब भर लिया। उठने का तो मन ही नहीं हो रहा था, जाने का तो इच्छा ही नहीं थी। दर्शन करती गई, टोकरी भरती गई, सो खूब सारा गोबर भर गया। अब उठाते न बने टोकरी। अरे कन्हैया, ने कुछ आए दो, ने हाथ लगाए दो। कन्हैया बोले, ले, एक तो तू गोबर दें अपनो घर को, ऊपर से मजदूरी और करवाए रही है हमते। अरे ना कन्हैया, कृपा कर दो, ने सहारा लगाए दो, दूसरे की सहायता तो करनी चाहिए ना। भगवान बोले, देख ये मीठी मीठी बातें करके मुँह को पागल मत बना। ये सरासन मजदूरी करवा रही है तू हमते, और फ्री की मजदूरी करते ना डोलें, बेगारी ना करें, कछु मिले माल पानी तो ने कछु सेवा कर देंगे। अच्छा बोल कन्हैया, तो कहा चाहिए? बोले, ये बात है तो चल, थोड़ा सा माखन को एक गोला मुंह को चकाचक खावे को दे दीजिए, कर देंगे। हाँ हाँ कन्हैया, पक्की रही। ठीक है, तो उचाए देंगे। कन्हैया ने हाथ लगाया और गोबर की टोकरी वाके सिर पर उचाए दी। तो अभी तक कन्हैया को दूर से निहार रही थी, उचाते समय पास आए, उठा करके जब सिर पर टोकरी ला दे तो एकदम मुखमंडल और भी निकटता से देखने को मिला। गोपी तो एकदम गदगद हो गई, आह्लादित हो गई, और मन अभी तृप्त नहीं हुआ। तुरंत गई भाग करके, टोकरी खाली करके फिर ले आई, और फिर निहारते गई, गोबर भरती गई, वही हालत फिर हो गई। लाला एक बार और। भगवान बोले, ये बता तू कितनी बेर आएगी? एक माखन के गोला में 50 बार उचवाऊंगा का? ना कन्हैया, जितनी बार उचाओगे उतनी माखन के गोले खाओगे। ये बात है, तब ठीक है, दोबारा उचाएगी। तीसरी बार फिर आई। हाँ लाला, एक बार और, वो आज बहुत जरूरत पड़ रही है। कन्हैया बोले, पर एक बात बता, तू जितनी बार आएगी उतने ही हम गोला तेरे से माखन के लेंगे, पर हिसाब ना बिगड़ जाए। हमने 10 बार उचाया और तूने 8 बार बताया, तो हम कैसे मानेंगे? हिसाब पक्को होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? गोपी बोली, तो फिर एक उपाय है। कहा? बोले, जितनी बार उचाते जाओगे उतने ही गोबर के टीके लगाती जाऊंगी, है ना, और फिर जितने टीके होंगे उतने माखन के गोला हमते ले लो। बोले, हाँ ये हिसाब पक्का रहो। तो जितनी बार गोपी आती गई उतने टीके लगाती गई। अब तो वो इतनी बार आई, उसका मन ही नहीं भरता, तो बार बार आती है और बार बार गोबर का टीका लगाती जाती है। तो माथों तो टीका से भरे गए, और जब जगह ना बची तो फिर कपोलन पे, गालन पे, नाक पे, पूरे मुख में गोबर के टीका लग गए। अब कन्हैया बड़े खुश, दौड़ के भीतर आए, देख मैया। मैया बोली, दारी के ये गोबर को मोड़ोल चिपकाए के कहां ले आयो? चल साफ कर, कहां से गोबर लगा लायो? मैया ने लेके पट्ट से पूरा हाथ फेर दियो, पूरा गोबर साफ कर दियो। मैया कन्हैया बोले, मैया तेने सब गड़बड़ कर दियो, हिसाब मेरो, सारी मेरी मेहनत मजदूरी पे पानी फेर दियो। अरे काय बात की मेहनत मजदूरी? तब कन्हैया ने पूरी कहानी सुनाई। मैया, जितने टीका उतने गोबर के मोकू माखन के गोला मिलते या के बदले में, और तेने सब हिसाब मेरो चौपट कर दियो, मैं कैसे हिसाब बताऊंगा? मैया ताली बजा के बड़ी जोर से हंसी। अरे बाप रे, तू हमेशा माखन को ही भूखो बनो रहे। बोल नंद के लाला की जय। तो ब्रह्मादिक देवता यह दृश्य जब देखते हैं भगवान की लीला का, तो आप उसमें कहते हैं, धन्य है नंद नंदन श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन, कि जो विश्वम्भर बन के समस्त विश्व का भरण पोषण करते हैं, वो ग्वालिनियों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए उनके मजदूर बन करके कैसी मधुर मधुर लीला करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से उन ब्रजवासियों को, उन रसिकों को परमानंद प्रदान करने की दृष्टि से भगवान ने आज महारास की भूमिका बनाई।